हेलो भाई, क्या हाल चाल। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है अपनी स्कॉर्पियन Z6 है। इसकी जो मैंने एसेसरीज में इंस्टॉल करवाई हैं उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। और पहले मैं आपको गाड़ी की सारी ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ इसमें एसेसरीज नहीं लगवाई हैं, बहुत ही सटल काम करवाया है। एंड मेरा जो थीम था कार का वो मुझे ये था कि मुझे इसको ना ऑलरेडी जैसे कि जो माफिया ब्लैक बोलते हैं उस तरह की मेरे को गाड़ी रखनी थी। ज़्यादा मुझे इसके अंदर ना क्रोम पार्ट इस तरह की चीज़ नहीं लगवानी थी, इससे गाड़ी ना काफ़ी बिजी हो जाती है। मुझे सिंपल कार रखनी थी। और कितने प्राइस का करवाया है, मेरे को कितने की पड़ी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही साथ ना कुछ एसेसरीज ऐसी होती हैं जो कि हम दूसरों को देख के लगवा तो लेते हैं, लेकिन ओवर टाइम उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आपको फेशियल आता हूँ। देखो Z6 वेरिएंट, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। देखो नीचे जो स्किड प्लेट आती है ऑलरेडी सिल्वर कलर की आती है। एक तो इसमें मैंने फॉग लैंप्स लगवाए हैं। अभी जिस टाइम मैंने कार ली थी उस टाइम के अंदर इसमें जो बाहर से आते हैं यानी कि जो आफ्टर मार्केट आते हैं वो नहीं थे, और मैं लगवाना भी आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आपको लगवाना है तो आप जो महिंद्रा जेन्युइन आप इसी को लगवाएं। अब देखो ये फॉग लैंप लगवाए हैं। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इसमें देखो जो यहाँ पर जिन्होंने ये जो लगवाई है, ये जो पैनल है ब्लैक कलर का, पियानो ब्लैक कलर का, ये देखो इसके अंदर Z8L वाला लगा दिया, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ना सेंसर्स होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे टेपिंग कर रखी है। अब इस साइड वाला तो ठीक है, लेकिन देखो इस साइड वाला ना यहाँ पे फट गया है, यहाँ पे टेपिंग। इसको हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, टेपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ करवानी हो ना तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप Z8 वाला पैनल लगवाना है आपको, क्योंकि Z8 के अंदर यहाँ पर सेंसर्स नहीं आते हैं, जिससे ये पूरा बंद आता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। प्राइसिंग मेरे को इसके बाद दूँ आपको मैं, उस टाइम मैंने कह रही उस टाइम 14,500 रुपये के पड़े थे। आज के दिन भी अगर आप सिंगल सिर्फ फॉग लैंप लगवाने जाते हो तो आपको 14,500 का ही लगेगा। लेकिन आप पूरी गाड़ी अगर आप काम करवाते हो तो शायद आपको 10 से 11,000 रुपये के अंदर वो लगा देंगे एसेसरीज वाले। और मैं यहाँ पे ना किसी भी जो शॉप है किसी का भी मैं यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ। आपको जो अच्छी लगे आप यूट्यूब से देख के जाओ, वैसे देख के जाओ, आपको जो अच्छे लगे आप उस पर जाओ। सिर्फ ये ध्यान रखना, काम आप अपनी आंखों के सामने करवाना, उनके लिए गाड़ी मत छोड़ देना, अदरवाइज आपकी गाड़ी की वो ऐसी तैसी कर देंगे। हेडलाइट्स के अंदर देखो, हेडलाइट्स या तो मैं इनको पूरा का पूरा स्वैप करवा देता Z8L के साथ में, लेकिन मैंने नहीं करवाया, मैंने हेडलाइट्स को रखा है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, हेडलाइट्स पड़ रही थी मेरे को लगभग 26 से 28,000 के करीब पड़ रही थी, लेकिन उनका ना मेरे को वर्थ नहीं लगा उन हेडलाइट्स का। क्योंकि नंबर एक तो ये कि वो इंश्योरेंस के अंदर कभी भी काउंट नहीं होंगे। अगर कभी वो कल को फूट जाती हैं, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो मेरे को खुद ही बियर करना पड़ेगा पूरी की पूरी कॉस्ट को। सो इसलिए, और उसके अंदर थोड़ी सी ना हेडलाइट की जो थ्रो है वो भी थोड़ा कम है, क्योंकि देखो स्टॉक हेडलाइट्स हैं और स्टॉक हेडलाइट्स ना एक उनके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ, तो उनके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर मैंने हेडलाइट्स के अंदर ना देखो LEDs डलवा दी, इंस्टॉल करवा दी हैं। और ये मैंने कोई भी लोकल ब्रांड की, चाइनीज़ ब्रांड की नहीं डलवाई हैं, मुझे उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, इसलिए मैंने ओसरैम की ओरिजिनल डलवाई है। मैंने इसमें भी इस तरह के 2 पेयर्स लिए थे, मैंने डलवाए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ पे जो पार्किंग बल्ब होता है इसके अंदर ही मैंने ओसरैम की एक छोटे LED डलवाई है। और इस बार की जो पूरी वीडियो है ना इनकी जो हेडलाइट्स की, कैसे इनको DIY अगर आप घर पे मंगवा के, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगी, ओसरैम की आपको बाहर नहीं मिलेंगी, तो कैसे इनको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं और इनका थ्रो वगैरह कैसा क्या होता है, वो सारी चीज़ें एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, उसमें आपको सारा पता लग जाएगा। ग्रिल को मैंने बिल्कुल चेंज नहीं कराया, एज इट इज़ है, क्योंकि मेरे को क्रोम मेरे को पसंद नहीं था। और इस ग्रिल के साथ ही मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, वो जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो फ्रंट की बात यहाँ पे हो गई है। फ्रंट में मैंने और कुछ भी चेंज नहीं करवाया, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट गाड़ी जो है ना टॉप मॉडल जैसे आती है। अब आ जाते हैं साइड के ऊपर आते हैं। तो साइड में आप देखोगे ना तो जो व्हील्स हैं ये मैंने अलॉय व्हील्स नहीं लगवाए, सिर्फ और सिर्फ जो व्हील कवर्स थे इन्हीं को मैंने पियानो ब्लैक में पेंट करवा दिया। और ये डिप पेंट वगैरह बोलते हैं एसेसरीज वाले, ये सब झूठ है, कोई भी डिप पेंट नहीं होता है। जो हाइड्रो डिपिंग कराई जाती है वो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखना, जो जैसे कि जो टेक्सचर्ड पेंट होता है, यानी कि मान लो कार्बन फाइबर पेंट हो गया, कोई भी पेंट हो गया, वहाँ पे हाइड्रो डिपिंग की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली पेंट ही होता है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। हाइड्रो डिप कुछ नहीं होता है, नॉर्मल पेंट करवाते हैं। बाकी आप बताना आपको ये कैसे लग रहे हैं। प्राइस में इनका बता दूं, मैंने ये चारों व्हील्स पेंट करवाए थे, 800 रुपीज़ दिए थे। उसके साथ साथ जो मड फ्लैप्स थे ये कंपनी मेरे को कोट कर रही थी एसेसरीज वाले, वो वहाँ पे 1,000 कोट कर रहे थे। बाहर से मैंने 250 रुपीज़ के चारों लिए मैंने, और ये जहाँ से मैंने ये पेंट करवाए थे ना डेंटर से, उसी से मैंने ये इंस्टॉल करवा लिए थे। ये जो क्रोम लाइनिंग है पूरी यहाँ से लेके और ये ऊपर तक जाती है, ये मैंने पूरी चेंज करवाई है। उस टाइम पे इसको मेरे का रेट पड़ा था लगभग 7,000 के करीब पड़ा था, अभी इसका रेट डिक्रीज हो चुका है, 5500 रुपये के अंदर लगा देते हैं। ये वाली तो महिंद्रा जेन्युइन ही है और ये भी महिंद्रा जेन्युइन ही है। इसके ऊपर ना क्या है कि इसको जो आप लगवाओ ना उससे पहले देख लेना इसके पीछे महिंद्रा की आपको बैजिंग मिल जाएगी। अदरवाइज लोकल मत डलवाना, लोकल का ना टाइम के साथ क्या होगा कि फेडिंग हो जाएगी, उसमें ना थोड़ा सा ना रस्टिंग और क्या कि ये फेड हो जाएगा, ये क्रोम फेड हो जाएगा। बाकी ये महिंद्रा जेन्युइन ही आती है, इसको कोई भी लोकल भी बना नहीं रहे। इससे ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उसके डोर वाइजर्स लगाए हैं, रेन वाइजर्स बोलते हैं, डोर वाइजर्स बोलते हैं।
ये जो है देखो, कंपनी से अगर मैं लगवाता, कंपनी वाले कोटेशन दे रहे थे इसकी लगभग 4,000 रुपये कोटेशन दे रहे थे महिंद्रा से। ये मैंने बाहर से गैलियो के लिए, GFX गैलियो एक ही ब्रांड है, उसका लिया है मैंने। और ये मैंने डीलर से डायरेक्ट लिए थे, जो गैलियो का डीलर है करोल बाग में, वहीं से लिए थे। इसकी प्राइस मेरे को पड़ी थी 980 रुपीज़ की। और यही सेम वाले जो मेरे को एसेसरी शॉप वाले हैं, वो मेरे को 1350-1400 रुपये कोट कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे नहीं लिया, मैंने गैलियो डीलर से लिया। एक चीज़ और दिखा, छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे हैंडल्स है ना, इनके अंदर देखो, यहाँ पे मैंने ये GFX के आते हैं, ये डोर गार्ड्स आते हैं। इनका बेनिफिट ये है कि हमारे जो हैंड्स हैं ना, यहाँ पे जाते हैं। ब्लैक कलर की कार हो गई है भाई, कोई भी कलर कार हो, मैं तो आपको कहूँगा कि मस्ट है ये चीज़ें। आप इनको, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये 250 रुपीज़ 200 रुपीज़ का आता है। आप वहीं से गैलियो डीलर से मैंने वहीं से लिया था, बहुत काम की चीज़ है। अब मैं पीछे की साइड आ जाता हूँ। मैं ये देखो, पीछे की साइड मैंने कुछ भी नहीं करवाया इस कार के अंदर, सेम टू सेम स्टॉक है, क्योंकि ज़रूरत है नहीं। जो ZTL जैसी आती है सेम टू सेम वैसी है पीछे से, ये कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी कराने की। साइड से यहाँ पे एड्रोनॉक्स की वैजिंग मिल जाती है। अब देखो, इसके अलावा जो मैंने करवाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। अब देखो, अंदर का दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो मैंने मैट्स ली थी, ये ऑटो फिट की मैट्स हैं, प्योर नापा लेदर का कपड़ा है। और इसके ऊपर ना ये तो देखिए, जो ग्रास है ना, स्पाइक वाली ग्रास है, नूडल वाली और नॉर्मल कपड़े वाली वो ग्रास नहीं है, वो सस्ती ग्रास होती है, आप ध्यान रखना। और यहाँ पे ना बटन वाले नहीं लिए मैंने, ये वेलक्रो वाला लिया है। वेलक्रो वाले का बेनिफिट ये है कि कभी भी ना इसके बटन टूटते नहीं है और ईजिली इसको निकाल सकते हैं, ईजिली वापस डाल सकते हैं। बटन वाले मैंने पहले अपनी गाड़ी में लगवाए थे, वो बटन से वो निकल जाते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर बाद में हिलती रहती है ऊपर वाली जो मैट है ये। और 7D मैटिंग मैंने ली थी पूरी की पूरी, देखो इसके पीछे यहाँ पे वेलक्रो दे रखा है, तो इस कपड़े के अंदर लग जाता है। पूरी गाड़ी में मैंने इसके अंदर ना कोई भी वो मैटिंग वाली काम नहीं करवाया, जैसे कि जो गाड़ी के अंदर पूरी में मैट लगवाते हैं ना, ये पूरी सीट वगैरह उतरवा के। फिर उसका रीज़न ये था, देखो वो चीज़ ना तब काम आती है जब गाड़ी के जो अंदर वाला ये वाला जो पार्ट है ना, ये इससे नीचे होता है। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी वगैरह सारी उसके अंदर रह जाती है, वो बाहर नहीं आती। लेकिन इसमें स्कॉर्पियो और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो मैटिंग यहाँ पर रह जाती है, इसके ऊपर रह जाती है। तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी यहीं पर आनी है ना, ये वाली जो मिट्टी है, वो फिर भी आएगी और इन जगहों के अंदर फिर भी जाएगी। तो उससे बढ़िया मैंने 7D मैट लगा लिया, मुझे ना कोई बेनिफिट नहीं लगा, कोई वर्थ नहीं लगा। और पूरी गाड़ी को खोल देते हैं वो अलग। उसके बाद भाई मैंने साइड के अंदर ये लगवाए हैं, सनशेड्स लगवाए हैं, ये सनशील्ड कंपनी के हैं। और ये धूप में बहुत ही अच्छे काम देते हैं। गाड़ी और ज़्यादा अंदर से गर्म नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक कलर है, काफ़ी गर्म हो जाता है, लेकिन उसको बचा के रखते हैं। इसके मैंने 300 रुपीज़ पे किए थे, वहीं करोल बाग में, जहाँ से गैलियो का डीलर है, करोल बाग अब्दुल अजीज़ रोड के ऊपर, उसी के सामने ही वहीं पे सनशेड्स वाली 2-3 दुकानें हैं। सनबैन की भी है, सनशील्ड की भी, आप किसी से भी पूछ लेना, आपको मिल जाएंगी। 300 रुपीज़ के वहाँ से लिए थे। उसके साथ साथ मैंने ये जो हैं, ये मैंने पेंट यानी कि चेंज ही करवाए थे उनसे। एक तो अगर आप महिंद्रा जनरल लेते हो वो भी है, या फिर आप उनसे जैसे कि जो हाइड्रोडिप बोलते हैं, वो सब झूठ है। वो पेंट वाले दिए थे मैंने, ये अपने वाले उनको वापस दे दिए थे, ये उनको एक्सचेंज करके उन्होंने ये लगा दिए। इसका प्राइस उन्होंने उस टाइम 2500 बताया था, लेकिन अभी आप मैं बता रहा हूँ 1800-1500 रुपये मैक्सिमम देना इस चीज़ पे, इससे ऊपर इसको काउंट मत करना। हैंडल्स मैंने पेंट करवाए, ना मैंने चेंज करवाए। उसका रीज़न ये था कि ये जो चेंज हुआ है ना, इसको तो यहीं से उठा के वापस यहीं पे लगा दिया। इसके लिए पूरा पैनल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसके लिए वो ये बोला कि हम पूरा पैनल खोलेंगे, इसको निकालेंगे, फिर चेंज करेंगे। और मुझे अभी थोड़ा सा मेरा मन था कि अभी नहीं करवाना, 2-3 साल बाद थोड़ी सी गाड़ी यूज टू हो जाएगी इस कलर की और इसकी, तो मैं थोड़ा इंटीरियर का उस टाइम पर करवा लूँगा, तो तब मैं इसको चेंज करवा लूँगा। ये गन मेटल ग्रे आता है ये कंपनी से, सिल्वर नहीं आता है, गन मेटल ग्रे है ये। बात करते हैं सीट कवर्स की। देखो सीट कवर्स मैंने चेंज नहीं करवाए हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट मी, अगर आप इन सीट कवर्स को यूज़ करोगे ना, आप लेदर वालों को भूल जाओगे। बहुत अच्छे हैं, एक तो ये बॉडी को अच्छे से होल्ड करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, और उसके साथ साथ सर्दियों में ये गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। सो ये बहुत चीज़ें। हाँ, हालांकि थोड़ी सी आपको इनकी केयरिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी आप कुछ भी नहीं है, आप साल में 2 साल में एक बार इनकी ना आप अच्छे से जो वैक्यूम क्लीनिंग होती है, ड्राई क्लीनिंग होती है, वो करवा लीजिए, आपके सीट कवर्स बहुत अच्छे रहेंगे। और ये Z6 के अंदर ना प्रीमियम कवर्स हैं, Z2 और Z4 के अंदर थोड़ी सी हल्की क्वालिटी के आते हैं, आप उनको कभी भी चेक कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये जो है ना, यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या करा कि इसको भी पियानो ब्लैक करवा लिया, इस चीज़ को भी। बट मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको पियानो ब्लैक करवाओ, क्योंकि मैंने ना, एक बंदा है जो है अपने कौशिक जी हैं, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने ये करवा रखा था, और मेरे को उसमें क्या लगा कि उनकी जगह जगह ना स्क्रैचेस हो गए थे। देखिए पियानो ब्लैक हम करवाते हैं, स्टार्टिंग में नया रहता है, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ख़राब नहीं लगता है। लेकिन थोड़े दिन बाद जैसे हम कोई भी यहाँ पे चाबी रखेंगे, हाथ जाएंगे, नेल्स लगेंगे, इस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। और मेरे पास नेक्सॉन कार है, उसमें भी यहाँ पे ना पियानो ब्लैक दे रखा है, उसमें भी स्क्रैचेस आ चुके हैं। सो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। ये देखो कोई भी स्क्रैचेस इसके ऊपर कभी भी नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद में मैंने ये देखो मैट्स डलवाई थी इसमें, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ अभी।
ये मैंने महिंद्रा से ली थी मैंने, ये 550 रुपये की। इसका ना 7 to 8 पीसेस का सेट होता है। ये देखो यहाँ पे बॉटल होल्डर्स के अंदर यहाँ पे भी रखी रहती हैं। एक यहाँ पे ये यहाँ पे रखी हुई है, इसमें आप मोबाइल वगैरह रखेंगे तो यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, मोबाइल पे भी नहीं आएंगे। एक ये ऊपर रखी हुई है, इसी तरह से उस डोर की हैं, पीछे वाले डोर्स की हैं। ये मैट्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद जो अगली चीज़ है, ये मैंने लिए हैं पैडल्स। ये देखिए, ये पैडल कवर्स लिए थे, ये भी मैंने महिंद्रा से डलवाए थे। उन्होंने ये भी 550 रुपये के डाले थे। इसमें 2 तरह के डिज़ाइन आते हैं, एक तो ये लाइनिंग वाला आता है, दूसरा डॉट डॉट वाला आता है। मेरे को लाइनिंग वाला ज़्यादा पसंद आया। ये अपनी सब्जेक्टिव चॉइस है, आप चाहो तो ये लगवा सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। देखो बहुत सारे लोग हैं ना, ये जो मिरर्स हैं इनको ऑटो फोल्डिंग में करवाते हैं। देखिए, अगर आपको ज़रूरत लगती है या फिर आपको सिर्फ शौक के लिए करवाना है तो आप करवा लीजिए, बाकी इनका कोई ऐसा कोई मेन यूजेस नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, उसका रीज़न क्या है। देखो, वो यहाँ पे स्विच लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। सेकंड बात, ये जो स्विच आएगा ना वो इसके अंदर क्रोम वो आता है, पियानो ब्लैक आता है। और मेरी जो विंडो हैं वाली हैं स्विचेस हैं, ये सारे के सारे मैट में हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पियानो ब्लैक नहीं कर सकते, करवा लेंगे, बट इनके अंदर ना हमारे नेल्स लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और ये पियानो ब्लैक है ना, थोड़े दिन बाद में आप देखना किसी गाड़ी का बहुत सारे स्क्रैचेस, बहुत बेकार लगता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको रियलिटी में। और दूसरी बात ये कि ये ना जो 11,500-12 हज़ार रुपये के वो लगाते हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए गाड़ियाँ साइड से चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कई बार ना ये टूट भी जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। और वो जो इसके अंदर नई वायरिंग डालेंगे, पूरी रिले डाल लेंगे, नई वायरिंग डाल लेंगे। और आप यकीन मानिए, अगर कभी भी कल को कुछ भी होता है, मान लीजिए टूट जाते हैं या फिर वो फंक्शन नहीं करते हैं, तो नंबर एक बात तो आपको यहाँ कहीं भी लोकल में जहाँ आप रहते हो वहाँ इसका कोई भी काम नहीं करके देगा। सेकंड थिंग, आपको इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा और ये आपको अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करने पड़ेंगे। इसका भी आपको कभी भी क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन इस कार में आपको कुछ भी हो जाए आपको क्लेम मिल जाएगा। सो ये कुछ एसेसरीज थी जो मैंने गाड़ी के अंदर लगवाई हैं, सटल काम करवाया है। इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा कुछ एसेसरीज नहीं करवाई। हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भूल गया। देखिए, जो मैट्स मैंने डलवाई थी ना इसके अंदर, वो डिग्गी की नहीं आती, इसमें यहाँ पे नहीं आती हैं, सिर्फ आगे तक रहती हैं। ये देखिए, यहाँ तक तो डिग्गी मैट आती है, इस जगह पे सारी पूरी अच्छी कवरिंग देती है, पूरी मैट 70। लेकिन ये यहाँ पे डिग्गी में यहाँ नहीं मिलती है। सो इसके लिए कुछ भी नहीं, मैंने नूडल वाली ग्रास है, ये 500 रुपये लिए थे हमारे यहीं के लोकल बंदे ने, जो जिसका काम है ये। उसने आराम से काट के, एज टू एज काट के, देखो मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ उठा के, ये देखो, उसने अच्छे से काट के, देखो वहाँ तक आती है। उसके पीछे इसने 500 रुपये लिए थे और ये लगाई थी पूरी की पूरी के अंदर। ये अच्छी भी लगती है, कोई दिक्कत नहीं। और मिट्टी वगैरह भी इसमें कुछ भी नहीं दिखती है, अगर छोटे मोटा कुछ पड़ा भी हो तो। बाकी पीछे वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। एंड मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास Z6 वेरिएंट आप ले रहे हो तो आपको ऑलरेडी कुछ भी कराने की ज़रूरत है नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।